अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में लेकर हाजिर हैं सऊदी अरब के अब तक की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट, जो कि हम तमाम अजनबियों को जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ और आपके साथ शेयर कर देते हैं अब तक की तमाम ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली ख़बर जो है वो सऊदाइजेशन के हवाले से है, और जिन लोगों की कंपनियां हैं या शिरका है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस की कौमी इदारे ने एक मरतबा फिर ख़बरदार किया है, यानी नोटिस दिया है। फ़र्ज़ी सऊदाइजेशन कानूनी जुर्म है जिस पर सज़ा के तौर पर जुर्माना मुकर्रर है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक सोशल इंश्योरेंस के इदारे की तरफ से ट्विटर पर एक बयान में कहा गया कि ऐसे तिजारती इदारे जहां फ़र्ज़ी सऊदाइजेशन करते हुए सऊदी शहरियों का नाम मुलाजमीन के तौर पर ज़ाहिर किया गया है वो कानूनी तौर पर जुर्म है। इदारे की तरफ से एक खातून के इस्तफसार का जवाब देते हुए कहा गया, किसी भी इदारे में सऊदी शहरी की फ़र्ज़ी मुलाजमत यानी एम्प्लॉयमेंट या नौकरी को ज़ाहिर करना खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है जिस पर जुर्माना मुकर्रर किया गया है। ऐसे करने वाले तिजारती इदारे या सर्विसेज कंपनियां जुर्मानों से बच नहीं सकती। याद रहे कि सऊदी अरब में फ़र्ज़ी सऊदाइजेशन कानून के खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है, यानी फ़िक्स है। अगर कोई मकामी शहरी किसी इदारे या कंपनी का मुलाजिम नहीं है तो ऐसी सूरत में उसी का अंदराज फ़र्ज़ी सऊदाइजेशन के दायरे में आएगा। जो कंपनी या इदारा फ़र्ज़ी सऊदाइजेशन के खिलाफ वर्जी का दोबारा मरतकब होगा उसे जुर्माना दुगना देना होगा। तो भैया फ़र्ज़ी सऊदाइजेशन ये केस कई बार सामने आया है कि लोग जो हैं अक्सर व बेशतर ख़ासतौर से कंपनीज़ जो है वो क्या करती हैं कि सऊदियों का नाम डाल करके और वो शो करती हैं कि ये लोग हमारे यहाँ इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ताकि वो सऊदाइजेशन के फ़ाइन जो होते हैं उनसे बच सके। लेकिन फ़र्ज़ी नाम दाखिल करने पर यह होता है। एक और अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ लेकर हाज़िर हुआ हूँ वीज़ा के हवाले से है, फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा के हवाले से है और नक़ल कफ़ाला के हवाले से है। क्योंकि अक्सर ये भी जो अजनबी काम करने वाले लोग हैं उनके कफ़ील ऐसा कर देते हैं कि बग़ैर किसी वजह के भी उन पर जो है उनका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा इशू कर दिया जाता है। तो सवाल ये आया है कि कफ़ील ने किसी वजह के बग़ैर खुरूज नहाई लगा दिया, यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया है। अब क्या इस सूरत में जब कि खुरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, कफ़ालत यानी कि स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र कराई जा सकती है? जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज नहाई वीज़ा लगाए जाने के बाद एम्प्लॉई के पास, काम करने वाले के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान या तो सफ़र किया जाए या खुरूज नहाई वीज़े को कैंसिल कराया जाए। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की मुद्दत एक्सपायर यानी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर होने के बाद 1,000 रियाल जुर्माना लागू किया जाता है। जुर्माने की अदायगी के बाद ही एम्प्लॉई का इकामा सिस्टम में ओपन होगा, बसूरत दिगर यानी दूसरे और सिचुएशन में इकामा एक्टिव नहीं होगा, या फिर ये कह लें कि बसूरत दिगर इकामा कारआमद तसव्वुर नहीं होगा। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की मुद्दत एक्सपायर होने से पहले इसे इस्तेमाल न करने या कैंसिल न कराए जाने पर इकामा भी एक्सपायर हो जाए तो इस सूरत में खुरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट के एक्सपायर होने का जुर्माना जो कि 1,000 रियाल होता है अदा किया जाएगा। इकामा एक्सपायर की सूरत में अगर इकामा की एक्सपायरी के 3 दिन के अंदर इकामा फ़ीस अदा करके रिन्यू न कराया जाए तो 500 रियाल इकामे की रिन्यूअल में ताख़ीर यानी लेट का जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा इकामा रिन्यूअल की फ़ीस अदा करने के बाद ही तनाज़ुल यानी कफ़ालत की तब्दीली यानी स्पॉन्सरशिप चेंज या फिर नक़ल कफ़ाला की कार्रवाई की जाएगी। कफ़ालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि पहले खुरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट को कैंसिल कराया जाए। उसके बाद अगर इकामा एक्सपायर है तो उसे रिन्यूअल कराने के बाद दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील कराने के लिए नई कंपनी या कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। ख्याल रहे, इस केस में खुरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट को कैंसिल कराना और इकामे के रिन्यूअल कराने की कार्रवाई कारकुन यानी काम करने वाले बज़ात खुद नहीं कर सकता। लाजमी है कि स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए खुरूज नहाई जो कि एक्सपायर हो चुका है का जुर्माना अदा करने के बाद उसे कैंसिल कराए। अगर इकामा भी एक्सपायर हो चुका है तो उसका भी जुर्माना अदा किया जाए और उसकी रिन्यूअल कराई जाए। वाज़ेह रहे, कानून के मुताबिक कफ़ील इस अम्र का पाबंद नहीं कि वह खुरूज नहाई के लिए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए काम करने वाले की रज़ामंदी हासिल करे। यानी कि काम करने वाला एम्प्लॉई मुलाजिम जो है वो राज़ी हो या ना हो,
कफ़ील को इससे कोई लेना देना नहीं, इसका वो पाबंद नहीं है। ठीक है, ये स्पॉन्सर का हक है कि अगर उसे कारकुन की खिदमत दरकार नहीं तो वो उसे फाइनल एग्ज़िट लगाकर वापसी का टिकट दे के, ताकि बाहमी मुआहदे यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ या इत्तफाक की सूरत में ये मुमकिन है कि खरूज नहाई बाहमी रजामंदी से लगाया जाए। अच्छा जी, दूसरा जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बड़ा मामला है वीज़ा जो लोग लेते हैं उसके हवाले से बहुत बड़ा अपडेट है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क में भी होता है, बस ये है पर्दाफाश नहीं हुआ है। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा कि वजारत दाखिला से वाबस्ता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने एक गैर मुल्की शख्स को 23 मिलियन रियाल के वाजिबात अदा करने के इकरारनामे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया है और उसके एवज़ में यानी उसके बदले में 60,000 रियाल रिश्वत ली है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारे ने कहा है कि मज़कूरा अफराद से तफ्तीश करने पर यह बात सामने आई या इंकशाफ हुआ कि ये बहुत बड़ा गिरोह है जो बांग्लादेशी काम करने वालों के वीज़े के कारोबार में मुलव्विस है। तफ्तीश के नतीजे में आगे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें एक फ़लस्तीनी सरमायाकार भी शामिल है। तफ्तीश का दायरा बढ़ाने के बाद मज़ीद 3 बांग्लादेशी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि वो बांग्लादेश में सऊदी सिफारत खाने के 2 आला अहदेदारों के कोऑपरेशन से या उनकी मदद से वीज़ों का कारोबार करते हैं। मज़कूरा अफराद के घरों की तलाशी ली गई तो वहाँ से मजमूई तौर पर 20 मिलियन रियाल से ज़्यादा नकद रकम, सोने के बिस्किट और कीमती गाड़ियाँ जब्त हुई हैं। उनकी तरफ से पेश की गई मालूमात की रोशनी में मज़ीद 5 बांग्लादेशी कारकुनों यानी काम करने वालों को गिरफ्तार किया गया जो गिरफ्तार शुदगान के साथ वीज़े बेचने यानी फ़रोख्त करने में कानूनी सहूलत फराहम करते थे। मज़कूरा अफराद से तफ्तीश के दौरान मिलने वाली मालूमात की रोशनी में बांग्लादेश में काम करने वाले सऊदी सफारती अमले को तफ्तीश में शामिल किया गया है। हम आपको बता दें कि ये बाज़ाब्ता जो है इसका पूरा मेरे पास वीडियो भी है, आपको शेयर कर देंगे, और ये ट्विटर हैंडल पर वीडियो डाली हुई है जहाँ से आप लोगों को मैं ये सारी खबर सुना रहा हूँ। इदारे ने बांग्लादेश में कौंसुलेट अमूर के सरबराह और साबिक़ नायब सफ़ीर अब्दुल्लाह फलाह मज़ही अल शमरी और नायब सरबराह कौंसुलेट अमूर खालिद नासिर आयज़ अल कहतानी को तलब करके गिरफ़्तार किया है। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि वीज़ों के कारोबार के नतीजे में सिफारती अमले ने मजमूई तौर पर 54 मिलियन रियाल की रकम रिश्वत के तौर पर वसूल की है। सिफारती अमले ने इस बात का भी इकरार किया है कि वीज़ों के कारोबार से मज़कूरा लोगों की तरफ से उन्हें रकम बाहर मुल्क मिला करती थी, जबकि बाज़ औक़ात किसी तीसरे शख्स के ज़रिए जो सऊदी अरब में मुकीम है उन्हें रकम मिला करती थी। इदारे ने कहा है कि हर वो शख्स जो मनसब का ज़ाती इस्तेमाल करेगा या ज़ाती मफाद के लिए काम करेगा यानी ख़ुद पर्सनल फ़ायदे के लिए काम करेगा या कौमी दौलत यानी कि नेशनल दौलत को लूटेगा या मुल्क के अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाएगा यानी पब्लिक फ़ायदे को या आवाम के फ़ायदे को, उसको इन्होंने उर्दू में बोला है अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तो भैया ये वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वीडियो में आप कहीं पर भी देख सकेंगे। वादा नहीं करता कि इसी जगह पर या 3 मिनट के बाद कि 4 मिनट के बाद वीडियो अपलोड करूँ, वीडियो डालूँगा। जहाँ पर भी जगह मिलेगी डाल दूँगा, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो वो आप देख सकते हैं। एक और सवाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ईद आने वाली ईद कह रहा हूँ, रमज़ान आने वाला है, तो छुट्टियों के बारे में अक्सर व बेशतर हमारे और आपके दिमाग में ये चलता रहा होगा या चलता है कि ईद की इस बार छुट्टी कितनी मिलेगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में इस साल सरकारी मुलाजमीन की ईद उल फित्र यानी सरकारी काम करने वालों की ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा की तातीलात के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है। आजिल वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस साल सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद उल फित्र की तातीलात जुमेरात 13 अप्रैल यानी 22 रमज़ान की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। ईद उल फित्र की तातीलात मंगल 25 अप्रैल 5 शव्वाल को ख़त्म होगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी, 25 अप्रैल को ख़त्म होगी, ठीक है। सरकारी मुलाजिम बुध 26 अप्रैल से ड्यूटी पर होंगे। इस साल ईद उल अज़हा की तातीलात जुमरात 22 जून 4 ज़िलहज्जा की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शुरू होगी।
सरकारी मुलाजिम मंगल 4 जुलाई यानी 16 ज़िलहिज्जा को ड्यूटी पर आएंगे। तो इस बार अगर हम बात करें तो बहुत लंबी छुट्टी मतलब पड़ने वाली है। 13 अप्रैल से लेकर 25 तक यानी 12 दिन की करीब छुट्टी होगी। तो ये एक अपडेट है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर ये तमाम अपडेट शेयर कर देने चाहिए। इसी तरह के तमाम अपडेट पाने के लिए हमारा आपसे मदबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले सऊदी अरब के तमाम खबरों से बाखबर हो सकें। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपके दिमाग में किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर हमें उसका जवाब पता हुआ तो हैंड टू हैंड जवाब दे देंगे, नहीं पता हुआ तो जांच पड़ताल करके सही सोर्सेज का इस्तेमाल करके आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या तो कमेंट में रिप्लाई करके या फिर उस पर ख़ास वीडियो बनाकर। मिलते हैं फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।